ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करती हूँ और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। योगेश भैया जी के प्रति आदर भाव व्यक्त करती हूँ। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2 दिन से हम अनुभव दर्शन इस पुस्तक पर जय भैया से प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। 2 दिन में भैया ने अध्याय 1 और अध्याय 2 पे कुछ बिंदु पर स्पष्टता की। कल भैया पेज नंबर 8 तक पहुंचे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जय भैया को निवेदन करती हूँ कि वो इसी कड़ी को आगे बढ़ाए और आज की प्रस्तुति रखे। जय भैया। कल हमने ये 8वें पेज नंबर में थोड़ा बहुत बात की थी, उसमें ही एक बार उससे ही शुरू कर देंगे ताकि ये पूरा हो जाए। हाँ, यहाँ पे बेसिकली चैतन्य इकाई के बारे में थोड़ी बात की है, जिसमें जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था दोनों में ये चैतन्य इकाई है वो कैसे प्रसिद्ध है और वो कैसे है उसके बारे में बताया है। उसके बाद इसमें उसका जो आकार है, हाँ, उसका कार्य गति पथ या कार्य क्षेत्र जो है उसके बारे में चर्चा हुई है। फिर चैतन्य इकाई में जो क्रिया हो रही है और क्रिया होने के रेफरेंस में एक अच्छी चीज यहाँ पे आई है जो बंधन और मोक्ष के रूप में बाबा जी ने बात बताई। तो बंधन और मोक्ष के बारे में भी एक अच्छी चर्चा हुई है यहाँ पे। तो जैसे बंधन और मोक्ष दोनों है ना, परंपरा के भी शब्द है। जब यहाँ पे बंधन और मोक्ष बाबा जी बता रहे हैं तो 2 अर्थ में बंधन को देखा गया है ना। एक तो जैसे चैतन्य इकाई है वो गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण परमाणु हुआ। तो एक तो समूह बंधन या मात्रा बंधन से युक्त था गठनशील परमाणु, उससे मुक्त हुआ। और आशा बंधन, इच्छा बंधन और विचार बंधन से युक्त हुआ। तो भार बंधन, मात्रा बंधन या समूह बंधन से मुक्त होके आशा बंधन, इच्छा बंधन और विचार बंधन से युक्त होना, ये हुआ। और ये आशा विचार इच्छा बंधन को ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसको आस्वादन अपेक्षा का बंधन भी कहा है।
और दूसरी बात मोक्ष की यही है। जब मोक्ष बोलते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मानुभूति की जो जिज्ञासा है ना, वो मोक्ष की ओर ले जाती है। और ब्रह्मानुभूति होते ही मोक्ष हो जाता है। एक पूर्ण समाधान की स्थिति को मोक्ष पद या मोक्ष की स्थिति यहाँ पे बताते हैं। तो क्रियाओं के रेफरेंस से ये चीज ध्यान में आती है, बंधन और मोक्ष जो इसमें कही गई है। उसके बाद इकाई की संपृक्तता के बारे में भी बात की है। और ये संपृक्तता का आधार और कारण क्या है, उसके बारे में इस पेज में थोड़ी चर्चा हुई है। ब्रह्मानुभूति या ब्रह्म में किस तरह से ब्रह्म प्राप्ति से या किस तरह से क्रियान्वित है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात। और फिर ये भी एक अच्छी चीज आई है। दो शब्द आते हैं अनुभव दर्शन में बेसिकली। एक तो है अनुभव और दूसरी चीजें आती है अनुभूतियां। तो यहाँ पे वो अनुभूतियों के बारे में भी बताया है कि किस तरह से अनुभूतियां होती है या अनुभूति क्या है, उसका एक लक्षण और क्रम भी यहाँ पे दिया है। जैसे आप देखेंगे कि आत्मा में ब्रह्मानुभूति होती है, उस तरह से बुद्धि में आत्मा की अनुभूति होती है, चित्त में बुद्धि की अनुभूति होती है, वृत्ति में चित्त की और मन में वृत्ति की अनुभूति होती है। तो अनुभूति होने से पहले अनुभूति की योग्य क्षमता अपने में डेवलप होती है, जिसको जागृति क्रम का बहुत अच्छे से यहाँ पे अ, दो तीन चीजें ऐसी ध्यान में आ रही है कि एकदम क्लियरली ध्यान जाने से वो चीज दिखती है। जैसे जागृति क्रम और विकास क्रम, जो नियति जब हम बोलते हैं तो विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति बोल रहे हैं। तो जागृति क्रम में जनरली ज्ञान अवस्था होते ही वो जागृति क्रम है, ऐसा हम काफी बार व्यवहारिकता में बोलते हैं। कि ज्ञान अवस्था होते ही वो जागृति क्रम में है, और एक बार उसको अनुभव हो जाता है तो वो जागृत हो जाता है, ऐसा। लेकिन जागृति क्रम सिर्फ इतना ही नहीं है, उसको उसकी शुरुआत ही बेसिकली एक लेवल से हो रही है ना? जैसे यहाँ पे जो लिखा है कि वो अनुभूति करने योग्य क्षमता जब उसकी हो जाती है, मन की वृत्ति की चित्त की बुद्धि की, और तब जाके ये क्रम दिखता है ना? और इसी क्रम को अनुभव समुच्चय भी बोला है। अनुभव समुच्चय बोला है। और इसी को समत्व और सहज समाधि भी बोला। तो समाधि का भी हमारे पास रेफरेंस है परंपरा से, और यहाँ पे भी सहज समाधि अलग से बाबा जी ने कहा है कि क्या होता है। फिर लास्ट में जो मेरा ध्यान गया था इस पेज में, वो ये था कि जैसे चैतन्य इकाई जो है वो शरीर के क्रियाकलाप को कैसे नियंत्रित करती है ना? और ये क्रियाकलाप जीवात्मा में किस तरह से है और ज्ञानात्मा में किस तरह से है, यानी जीव शरीर में किस तरह से है और ज्ञान अवस्था में किस तरह से है, उसकी बात लास्ट में यहाँ पे की गई है। जिसमें एक मेरा ध्यान गया था। तो ज्ञान अवस्था में जो क्रियाकलाप है वो केवल और केवल सुखी होने के अर्थ में, या दूसरे शब्दों में कहे तो क्लेश से मुक्ति या समस्या से मुक्ति पाने के अर्थ में है। और जीवात्मा में यानी जीव शरीर चलाने वाले जीवन में जो क्रियाकलाप दिखते हैं वो विषय भोग तक सीमित है। तो जिंदा रहने के अर्थ में ये यहाँ पे थोड़ी बहुत बात में आया। फिर पेज नंबर 9 में अगर हम देखेंगे तो ज्ञान अवस्था के बारे में जो बताया है, उसमें जैसे ज्ञान अवस्था में जो पहला पार्ट है, जब वो भ्रमित स्थिति में रहता है
तो उसकी जो स्थिति है, मनस्थिति है ना, वो कैसी रहती है, और उसके कारण वो क्या पाता है फल परिणाम के रूप में, उसको बताया। जैसे सबसे पहले ज्ञान अवस्था में, जैसे क्लेश किस कारण से है ना, जो आगे के पेज में आया, कि क्लेश से मुक्त पाने के लिए क्रियाकलाप दिखता है। तो क्लेश किस कारण से है, तो मनस्थिति में संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय जैसी स्थिति प्रधानतः रहती है। इसलिए वो किसी न किसी तरह से इसी में वो क्लेशित रहता है। तो क्लेश क्लेश का कारण को यहाँ पे बताया गया है। तो जो ब्रह्म है वास्तव में देखे तो है ना, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं, तो ये क्लेश का एक कारण के रूप में ध्यान में आता है। और ये क्लेश से मुक्त होने या समाधान होने के लिए एक असंग्रह से लेके अभय तक का एक मार्ग भी यहाँ पे हमारे सामने प्रशस्त किया। तो उस तरह से अगर उस लक्षण से अगर जी पाते हैं, तो समाधान और क्लेश मुक्त यानी हर्षपूर्ण हम जी सकते हैं, और उसकी निरंतरता पाई जाती है। ऐसा एक ज्ञान में यहाँ पे आ रहा है। फिर इस पेज में एक और चीज भी आ, आई है, जो बेसिकली भ्रम को बाबा जी जब बता रहे थे, तो भ्रम मानव में किस तरह से है, और वो भ्रम को जो भासता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया है देहात्मवादी कल्पना और देहात्मवाद, है ना। ये दोनों शब्द भी परंपरा के हैं, है ना? तो वो क्या है उसको यहाँ पे अच्छे से बताया है, कि जैसे शरीर को जब जीवन बेसिकली अपने आप को शरीर मान लेता है, तो उसको देहात्मवादी कल्पना बोलते हैं। अब जब जैसे ही वो जीवन खुद को शरीर मानता है, तो उसमें जीने मरने का, इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, और मरने का एक भय बन जाता है, मृत्यु का एक भ्रम उसमें आ जाता है, क्योंकि वो परिवर्तनशील वस्तु। तो ये देहात्मवादी कल्पना के बारे में बाबा जी ने यहाँ पे बताया था। और उसी के साथ ये देहात्मवाद क्या है, इसमें मैंने बताया कि शरीर, खुद को शरीर मान लेता है जीवन, और ये सबसे बड़ा भ्रम। अब इस भ्रम को मुक्त, भ्रम से मुक्त होने के लिए या निर्भ्रमता की स्थिति को पाने के लिए अनुभव समुच्चय ही एकमात्र रास्ता है। तो अनुभव समुच्चय अभी हमने आगे के पेज में आया था, जो मन से लेके आत्मा तक जो अनुभूतियां है, तो समुच्चय को अनुभव समुच्चय बोलते हैं। तो अनुभव समुच्चय से ये भ्रम का निवारण हो सकता है। यानी हम सामान्य भाषा में कहे, तो प्रत्यावर्तन विधि से, है ना, जब स्वनिरीक्षण होता है, तो स्वनिरीक्षण विधि से ये चीज अपने आप पे भ्रम मुक्त हो जाता है। तो मन वृत्ति और अनुगामी, वृत्ति चित्त अनुगामी, चित्त बुद्धि अनुगामी जब हो जाता है, और बुद्धि आत्मा अनुगामी जब हो जाती है, उसी क्षण आत्मा जब व्यापक का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, ये स्थिति बनते ही ये ब्रह्म मुक्त हो बड़ी। तो ये एक यहाँ पे ध्यान गया मेरा। और उसके बाद ये जो जहाँ से बात शुरू हुई थी, क्लेश, है ना, तो बेसिकली क्लेश मुक्ति का जो अल्टीमेट है, तो उसमें मानवीयता से अति मानवीयता, जो मैं अभी बताया कि स्वनिरीक्षण पूर्वक ही ये या अंतर्नियोजन पूर्वक ही ये चीज तक या ये स्थिति तक जीवन की पहुंचा जा सकता है, और वहां पहुंचते ही क्लेश से मुक्त हुआ जा सकता है। तो क्लेश और क्लेश मुक्ति के सूत्र व्याख्या के रूप में यहाँ पे बात को बताया। और फिर अभी की स्थिति में कैसे मानव ये क्लेश मुक्ति को देख पा रहा है, जिसको जिसको हम बोल रहे हैं कि सुख कैसे भासता है, उसके बारे में भी बताया। तो सुख अभी
वर्तमान स्थिति में, या जिसको हम बोले कि भ्रमित स्थिति में, मानव भोग को ही सुख मान लेता है ना? और भोग को सुख मान के निरंतर सुखी होने का प्रयत्न करता है। ज्ञान अवस्था है, इसलिए आनंद में रहने का या सुखी होने का निरंतर प्रयास शुरू ही है। अब उसने भोग को सुख माना है, तो भोग से सुखी होने के निरंतर प्रयत्न कर रहा है। जो भोग स्वयं में निरंतर वस्तु नहीं है, इसलिए वो विषय भोग से एक समय के बाद दुखी होता है और परिणामतः क्लेशित होता है। ऐसा इस पेज में लास्ट में जो बात रखी है उसमें बताया। तो ये बात यहाँ पे मेरे ध्यान में आई थी। फिर हम आगे देखें तो पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 10 में ज्ञानावस्था के बारे में और ज्ञानावस्था की इकाई के क्रियाकलाप का जो उद्देश्य है, या जो जिसके लिए ये क्रियाकलाप हो रहा है, उसके दो मूल रीजन पहले ही लाइन में बताए हैं। इस पे अच्छा ध्यान गया है कि जैसे ज्ञान अवस्था की इकाई में जो क्रियाकलाप हो रहे वो या तो आस्वादन के अर्थ में है या अनुभूति के अर्थ में। ये दो अर्थ में परिलक्षित होते हैं ज्ञानावस्था के सभी क्रियाकलाप। अब ब्रह्म स्थिति में आस्वादन अलग से हो रहा है ना? जैसे रुचि का ही मैक्सिमम आस्वादन हो पा रहा है। और उसमें भी देखे तो 5 इंद्रिय और 4 विषय का ही आस्वादन हो रहा है। तो पूरा जीवन या पूरे जीवन का क्रियाकलाप है, उसका आधार वो भोग या विषय बन जाता आस्वादन के रूप में। जैसे ही उसको संदर्भ मिलता है और वो अगर आस्वादन में दिखता है, तो जैसे धीरे धीरे वो मूल्यों का आस्वादन प्रायोरिटी में आता है, और मूल्यों से यानी संबंध, और मूल्यों से फिर लक्ष्य का आस्वादन धीरे धीरे साथ जुड़ जाता है। और इसी आस्वादन को बेसिकली फिर अनुभूति के अर्थ में वो हो जाता है। तो फिर अब उसकी दिशा और शरीर का जीवन के क्रियाकलाप का हेतु वो चेंज हो जाता है। तो अब आस्वादन न रह के अनुभूति उसकी क्रियाकलाप का आधार बन जाता है। इसी को यहाँ पे संदर्भ में बताया है कि आस्वादन बेसिकली दो प्रकार से ध्यान में आता है। या तो वो शरीर मूलक होगा, या तो वो अनुभव के लिए होगा, अनुभव मूलक हो सकता है। तो इस तरह से आस्वादन मूलक एक क्रियाकलाप ध्यान में आ रहा है, और दूसरा अनुभूति के रेफरेंस में ध्यान में आ रहा है। तो जब अनुभूति बोल रहे हैं, तो वो अगेन वो ब्रह्म ब्रह्म की ही है। तो ब्रह्म में अनुभूति के अर्थ में क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे इस अर्थ में क्रियाकलाप को देखें तो क्या क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं, वो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे श्रवण करना है ना, श्रवण पठन मनन, ये जो क्रियाकलाप है वो ब्रह्म के अर्थ में अनुभूति के अर्थ में क्रियाकलाप को एक देख सकते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे ध्यान में आ रही है। तो अनुभूति ब्रह्म में जो अनुभूति है, और या दूसरे शब्द में सत्य में जो अनुभूति है, उसके अर्थ में एक क्रियाकलाप को ध्यान में ले सकते हैं। दूसरी एक चीज यहाँ पे जो बताई है कि ये अ, जब चैतन्य इकाई समझती है, या चैतन्य इकाई जब हम बोल रहे हैं कि अस्तित्व में अ, जिज्ञासा करती है या जिज्ञासा होती है, तो कौन कौन से चीजों की जिज्ञासा के रूप में वो देख पाती है। तो अच्छे से बताया कि जड़ प्रकृति की सत्यता, चैतन्य का बोध और व्यापक का अनुभव, ये 3 डायमेंशन में वो स्वयं को सिद्ध करता है ज्ञान रूप में, या जिसको बोल रहे हैं चैतन्य रूप में। तो अस्तित्व में जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति है, और दोनों वास्तविकता है, इसलिए दोनों सत्य है।
जिसका ज्ञान सिर्फ चैतन्य इकाई को होता है। जड़, फिर जड़ को समझना क्यों अनिवार्य है उसको भी देख सकते हैं, जिसको हम जड़ की वस्तु स्थिति, यहाँ पे लिखा है जड़ की वस्तु स्थिति को समझना, फिर रासायनिक प्रक्रिया को और भौतिक संरचना को समझना, ज्ञान के स्वरूप को ज्ञान के स्वरूप के अर्थ में उसको माना गया है। तो वो समझने से क्या होगा, तो उस प्रकृति के साथ नियंत्रण पूर्वक ज्ञान अवस्था उसका उपयोग सदुपयोग कर पाएगा और पोषण कर पाए। तो ये एक चीज भी ध्यान में आती है जब क्रियाकलाप के रूप में देखते हैं पर फिर आगे उसी में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है जब, या एक स्थिति में परिमार्जन होता है, तो परिमार्जन होते ही ये देव और दिव्य मानवीयता के अर्थ में जिज्ञासु होता है और धीरे धीरे उस पद में प्रयासरत होता है, जिसको यहाँ पे बोला है कि स्वमूल्यांकन जब होता है और स्वमूल्यांकन से वो देव और दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासु और उसके प्रति प्रयासरत हो जाता है। फिर चैतन्य इकाई के बारे में परमाणु के अर्थ में मन से लेके आत्मा का अविभाज्य स्वरूप और उसके अध्ययन या उसकी सत्यता को वर्तमान में जानने की संभावना के बारे में बताया गया है। तो उस संभावना को फिर डिटेल में थोड़ा बताया है, जिसमें बताया है कि मन को कैसे जान सकते, तो मन को 32 प्रकार के आस्वादन मन में जो हो रहे हैं, उस तरह से वृत्ति में 18 प्रकार के तुलन, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण से लेके बुद्धि में बोध और आत्मा में अनुभव क्रिया का जो विश्लेषण है, उस अर्थ में उसको देख सकते हैं, जिसका संदर्भ आगे के दर्शन में भी दिया है। फिर जो जहाँ से बात शुरू हुई थी, आस्वादन और अनुभूति जो क्रियाकलाप है, उसको भी लास्ट में फिर वापस कंक्लूड किया कि आस्वादन अनुभूति का अवसर जो है वो केवल और केवल ज्ञानावस्था को ही है, इसको भी सुनिश्चित किया। तो ये आस्वादन और अनुभूति का अवसर जीव अवस्था के जीवन में, या जीवात्मा जिसको आगे संदर्भ में लिया था, उसमें ये नहीं देखने में आता है। तो ये अवसर केवल और केवल ज्ञान अवस्था में ही, इसके ही रेफरेंस में पुष्टि करता हुआ आगे के पेज में जो बात शुरू से कही है कि ज्ञान अवस्था ही वांछित परिमार्जन से देव और दिव्य मानवीय दिव्य दिव्यात्मा पद पाती है, न कि जीवात्मा। तो जीवात्मा में वो अर्हता नहीं रहती, ज्ञानात्मा या ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई में ही वो अर्हता रहती है परिमार्जन की, जिसको हमने कल भी देखा था। अगर आपको ज्ञात हो कि अ, जीवात्मा में जो परिमार्जन है वो केवल आशा का ही है, परिवर्तन एंड परिमार्जन दो। जब ज्ञान अवस्था में जो परिवर्तन और परिमार्जन है वो आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाण तक उसका फैलाव। तो ये जो फैलाव है, उसी फैलाव को अगर देखे तो आगे जाके वो दिव और दिव्य आत्मा पद के रेफरेंस में भी दिखता है, जो जिसकी शुरुआत यहाँ पे नंबर 11 में शुरू से बात में रखी है। तो ज्ञानात्मा परिमार्जन से दिव और दिव्यात्मा पद पाते हैं, और जीवात्मा नहीं पाते, ये एक कंक्लूडिंग लाइन। और फिर उसके बाद ये दिव्यात्मा पद का जो परिणाम है उसको विस्तार से बताया कि जैसे आगे जो आया था मोक्ष है न? तो मोक्ष पद जब बोलते हैं तो ये बेसिकली दिव्यात्मा पद, तो दिव्यात्मा पद ही मोक्ष पद है और ये अल्टीमेट है न? इसके आगे फिर कुछ शेष नहीं रहता, जिसको निर्भ्रांत स्थिति भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली मोक्ष पद सहज जागृति का चरमोत्कर्ष है, जो यहाँ पे बताया गया है। फिर इस पेज में दूसरी चीज जो ध्यान में आई वो
अ, वो है, इसमें मन से लेके आत्मा के कुछ लक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के जो लक्षण है या जो स्वभाव है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। जैसे आत्मा मूलतः अनुभवरत है स्वभाव से, इसी तरह से बुद्धि है वो विशेषज्ञ, चित्त जो है वो चित्रण वेता, वृत्ति जो है वो विचार वेता और मन जो है वो स्वभाव से रसज्ञ है। तो ये कुछ मौलिकता मेरी मौलिकता है, उसका जो प्रयोजन है उसके बारे में बताया गया। और ये बेसिकली तभी संभव है जब ये पूरा हो जाता है। पूरा हो जाने का मतलब है जब मैं ब्रह्मानुभूति कर लेता है, तब ये चीज मौलिकता के रूप में, लक्षणों के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये यहाँ पे जो मेरा ध्यान गया था एक चीज पे, वो ये आ, उसके बाद जो अनुभव के पहले की जो स्थिति है ना, उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें बेसिकली देखेंगे तो अनुभव से पहले बाय डिफॉल्ट, या जिसको सामान्य भाषा में अभी अभी आगे आया था, क्लेश मुक्ति के लिए प्रयास या समाधान के अर्थ में प्रयास या जागृति के लिए प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास के अर्थ में फिर परिवर्तन और परिमार्जन दो चीजों का यहाँ पे विश्लेषण यहाँ पूरे 11 पेज में दिया है। तो परिवर्तन और परिमार्जन का संदर्भ बहुत अच्छे से रखा है, जिसमें जड़ पक्ष का परिवर्तन प्रदान और चैतन्य पक्ष परिमार्जन प्रदान है, उसको भी इंगित किया। जैसे अ, जड़ पक्ष जो है वो परिवर्तन पूर्वक उसमें परिमार्जन होता है ना, क्योंकि जड़ पक्ष में मात्रा का बढ़ना घटना है ना, भौतिक वस्तु में देखेंगे तो वो चेंज होना, ये एक परिवर्तन है। और ये परिवर्तन पूर्वक उसमें कुछ परिमार्जन होता है। जबकि चैतन्य इकाई में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन इस अर्थ में नहीं होता क्योंकि अभी वो गठन पूर्ण हो गया है उसका। अब जब गठन पूर्ण हो गया है तो अभी ना तो मात्रा बढ़ती है न घटती है, इसलिए परिवर्तन उसमें पूरा हो जाता है। अब सिर्फ जो रहता है वो है गुणात्मक परिमार्जन। तो गुणात्मक परिमार्जन जो होता है उसको जागृति बोला है, और जड़ में जो परिवर्तन होता है उसको विकास बोला है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति की वर्तमानता को भी बाबा जी ने उल्लेख में लिया है, संदर्भ में लिया है। तो फिर इसके जो फल परिणाम है उसको भी बताया है कि जैसे जड़ में परिणामतः वो गठन पूर्ण हो जाता है विकास के चलते, और चैतन्य में वो परिणामतः वो पूर्ण जागृति या जागृति तक पहुंचता है। फिर जड़ और चैतन्य में जो अलग अलग जातियां है ना, किसमें हो सकती है किसमें नहीं हो सकती, उसके बारे में भी लास्ट में यहाँ पे बात की है कि जैसे चैतन्य परमाणु में जाति प्रजाति नहीं होती है ना, क्योंकि उसका गठन पूर्ण होता है। अब वो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। जबकि परिवर्तनशील जो वास्तविकता है जड़, तो जड़ की इसलिए अलग अलग प्रजातियां प्राप्त है क्योंकि उसमें अभी परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें वस्तु और पदार्थ के बारे में लास्ट में पूरा संक्षेप में आलोचना बताया है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया। तो ये इस पेज का एक ओवरऑल ध्यान यहाँ पे ध्यान दिया था के बारे में एक सार था। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो ये पेज नंबर 12 है, उसमें जो मैं देख पा रहा हूँ या जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन कुछ किए हैं, तो यहाँ पे फिर चैतन्य इकाई के जो
प्रकार है या चैतन्य इकाई में जो टाइप्स है उसके बारे में बताएं। उसके पहले जहाँ पे आगे 11 पेज में जहाँ पे बात पूरी हुई उसमें जड़ प्रकृति में जो भिन्नताएं है या जिसको प्रजाति बोल रहे हैं उस प्रजाति को बताया है और बोला है कि गठन पूर्ण में ये प्रजाति नहीं होती। तो गठन पूर्ण में प्रजाति नहीं होती लेकिन वो परिमार्जन तो होता है। तो परिमार्जन होता है तो परिमार्जन की स्थितियां जो है कहाँ से परिमार्जित होके कहाँ जाता है कहाँ से उसका और छोर क्या है उस अर्थ में तीन स्थितियों को ज्ञान अवस्था की इकाई की तीन स्थितियों को यहाँ पे रख रहे हैं। तो चैतन्य की एक तो भ्रांत स्थिति है एक भ्रांताभ्रांत स्थिति है और एक निर्भ्रांत स्थिति। तो ये तीन स्थितियों के बारे में बात आई है। फिर भ्रांत स्थिति क्या क्रियाकलाप कर रही है निर्भ्रांत स्थिति में क्या क्रियाकलाप हो रहा है और भ्रांताभ्रांत में क्या क्रियाकलाप हो रहा है उसको भी अच्छे से लिखें। तो जैसे भ्रांत स्थिति का जो क्रियाकलाप है वो भोग ही है बेसिकली भोग के क्लेश मुक्त या सुखी होने के क्रिया अर्थ में क्रियाकलाप भ्रांत अवस्था का देखा है। भ्रांताभ्रांत अवस्था का देखे तो ऐसना योग में उसका क्रियाकलाप दिखाई दे रहा है तीन ऐसना के रूप में उसका क्रियाकलाप दिखाई दे रहा है। और निर्भ्रांत अवस्था को देखे तो वो ब्रह्मानुभूति पूर्वक तृप्ति पूर्वक उसके क्रियाकलाप को हम देख पाते हैं। तो ये चीज तीन जो पद है या तीन भेद है और तीनों भेद में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में यहाँ पे ध्यान जा रहा है। उसके बाद जो एक एक बात आई है अ, इसमें देखेंगे तो प्रस्थापन और विस्थापन जो गठन का जो एक परिवर्तन का जो गुण है अ, गठनशील परमाणु में तो प्रस्थापन और विस्थापन को इंगित किया है कि प्रस्थापन विस्थापन बेसिकली गठनशील में होता है। इसमें अंशों का प्रस्थापन विस्थापन होता है और यही अंश का प्रस्थापन विस्थापन होने से उसमें परिवर्तन आता है। अब ये गठन पूर्ण होने के बाद यही जो अंश है वो तीन स्थितियों से अभिव्यक्त होते हैं जिसको अल्प अर्ध और पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में अभी बताया है जो परिमार्जन का आधार है। और परिमार्जन के आधार के रूप में मन बुद्धि चित्त और बुद्धि परिमार्जित होते हैं। या हमने कल भी देखा था कि कल नहीं परसों देखा था कि जागृत होते हैं मन वृत्ति चित्त और बुद्धि। और पूर्ण जागृति जब हो जाती है जहाँ पे वो पांचों अविभाज्य रूप में हारमोनियसली संगीत मेहता में लिखते हैं। और उसके बाद चैतन्य इकाई में उसके बाद वाले जो बात हुई उसमें चैतन्य इकाई में बेसिकली मन वृत्ति चित्त और बुद्धि में क्या पाया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि गठन पूर्ण होते ही जैसे जीवन जिसको हम बोलते हैं तो जीवन में इस तरह से वो परिमार्जन होगा और परिमार्जन होने के अर्थ में क्या क्रियाकलाप होगा। तो आस्वादन हो गए 32 प्रकार के 18 प्रकार के तुलन हो गए 8 प्रकार के चित्रण हो गए 2 प्रकार के बोध हो गए और आत्मा में मात्रा अनुभूति दिखाई दे रही। ये एक उसके बाद जो एक शब्द परंपरा का बाबा जी ने विश्लेषित किया है जो है अंतर्यामी है ना। तो अंतर्यामी को अगर देखे कि उसका मतलब है कि किसी वस्तु के अंदर पाया जाना या होना उसको अंतर्यामी बोलते हैं। तो अंतर्यामी शब्द परंपरा का है। यहाँ पे व्यापक को व्यापक के अर्थ में या ब्रह्म के अर्थ में अंतर्यामी को बताया गया है क्योंकि हर वास्तविकता या हर इकाई के अंदर उसका पाया जाना दिखाई दे रहा है। इसलिए व्यापक को यहाँ पे बाबा जी ने अंतर्यामी संज्ञा से भी बताया जिसको हम पारगामीयता भी कहते हैं है ना। तो व्यापक तो इकाइयों के आर पार है उसके अंदर उसके भीतर भी है इसलिए व्यापक को अंतर्यामी भी बताया। अब ये अंतर्यामी
जो वास्तविकता है जिसको व्यापक बोल रहे हैं, उसी की अनुभूति होती है। अब इसकी अनुभूति होते ही ये भ्रम जिसको बोल रहे हैं, या अज्ञान जिसको बोल रहे हैं, उससे जीवन मुक्त होता है। तो अंतर्यामी का बोध होता है, और अंतर्यामी का बोध होते ही जीवन में आत्मीयता पूर्वक एक स्वीकृति बनती है, जिसको बाबा जी ने सर्व सुख का सूत्र भी बताया। तो आत्मीयता को यहाँ पे परिभाषित किया है। तो आत्मीयता की स्वीकृति, या परिवार में या मानव की स्वीकृति होते ही बेसिकली अपराध से मुक्त हुआ जा सकता है। तो अपराध से मुक्त होने का अभ्यास, या अपराध से और अपव्यय से मुक्त होने के लिए जो क्रियाकलाप है उसके बारे में बताया है। तो ये मेरा यहाँ पे अच्छा ध्यान गया था कि ये अंतर्यामी को समझने मात्र से, या बोध होने मात्र से, ये आत्मीयता का स्फुरन, या आत्मीयता पूर्वक इकाइयों की स्वीकृति अपने आप में होती है। फिर ये स्वीकृति के बाद उसके साथ जीना होता है, वो सर्व सुख का सूत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। अब जब जीने जाते हैं तो जीने में दूसरे इकाई के साथ या दूसरी वास्तविकताओं के साथ अपराध प्रवृत्ति और अपव्यय प्रवृत्ति बंद हो जाती, निरोध हो जाती। तो अपराध और अपव्यय दोनों को मैंने अगर उसमें देखा तो ये ध्यान गया कि बेसिकली ज्ञान अवस्था दूसरी ज्ञान अवस्था के साथ भ्रमवश क्रियाकलाप करते करते अपराध तक पहुंच जाती, और ज्ञान अवस्था जड़ प्रकृति के साथ जब निर्वाह करती है या के साथ क्रियाकलाप करती है, तो भ्रमित स्थिति में वो उसका अपव्यय कर लेती है, दुरुपयोग कर लेती है। तो ये दो जब जीने में देखते हैं तो ये दोनों में अपराध और अपव्यय ध्यान में आ रहा है। जैसे ही आत्मीयता या अनन्यता का भाव अपने में स्थिर होता है, वैसे ही ये जीने निर्वाह करने का जो परिप्रेक्ष्य है, डायमेंशन है, वो पूरा चेंज होता है। इसलिए अपराध से मुक्त और अपव्यय से मुक्त हो जाते हैं। ये एक चीज यहाँ पे ध्यान में आती है। तो और दूसरा जो तात्विक वस्तु यहाँ पे जो ध्यान में गया, वो है आगे बात बताई है कि आत्मा जो है ना वो प्रभावित नहीं रहता। इसको बहुत अच्छे से जब मेरा ध्यान गया कि आत्मा बेसिकली ना ही भ्रमित है और ना ही जागरूक है। एक मध्यस्थता का जो धारक वाहक है, या मध्यस्थ स्थिति को लेके चलने वाली जो वास्तविकता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से यहाँ पे ध्यान में आती है कि वो जागरूक नहीं है। इसलिए उसको बोला है आत्मा अजागरूक है, लेकिन आत्मा भ्रमित भी नहीं। तो जो हम वाला पक्ष है, जो वो नीचे तक जिसको मेरा बोल रहे हैं वहां तक ही सीमित है। आत्मा में बेसिकली वो अजागृति पाई जाती है, और ये अजागृति बेसिकली ब्रह्म को पाते ही वो जागृति को पा लेता है। अब ये जागृति को पाने के बाद ये जागृति को प्रमाणित करता है। तो जागृति को प्रमाणित करने के लिए वो मानव पद में व्यवहार और कार्य पूर्वक उसको प्रमाणित करता है। फिर जो लास्ट में बताया है जिसके बारे में आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व या अनुभव संभव नहीं होता, और अनुभव संपन्न नहीं होता उसका मतलब इस सत्ता में संपृक्तता का बोध नहीं हुआ रहता। जब सत्ता में संपृक्तता का बोध हो जाता है तो वो अंतर्यामी का बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है। इसको आत्मबोध से यहाँ पे संज्ञा से उसको बताया जाए। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में आ रही है। उसके बाद जो लास्ट में जहाँ से बात शुरू हो रही है, तो अब मध्यस्थ क्रिया में क्या हो रहा है, और जैसे बुद्धि
से लेके मन में क्या क्रियाकलाप हो रहा है भ्रमित स्थिति में, उसके कारण उसमें जो दासत्व दिखाई दे रहा है, वो दासत्व को यहाँ पे बताया गया है। तो तीन प्रकार से दासत्व को विश्लेषित किया है। तो व्यवहार का दासत्व होता है, कर्म का दासत्व होता है, और विचार का दासत्व होता है। अब ये दासत्व कैसे दूर होगा या दासत्व से कैसे मुक्त होगा, उसके लिए जो उपाय बताया है वो उपाय है न्याय, समाधान और अनुभूति, जिससे ये दासत्व से मुक्त हुए जा सकते हैं। तो दासत्व के विश्लेषण यहाँ पे बताए हैं, उसके प्रकार बताए हैं, और उसका क्या कारण है, वो कारण को भी बताए। कारण के बाद उसका निवारण भी बताए, है ना? जो अभी मैंने बताया कि न्याय, समाधान, अनुभूति, योग्य क्षमता जब संपन्न होती है तो ये दासत्व चला जाता है, यह दासत्व का निवारण होता है। फिर अ, आत्मा के बारे में काफी डिटेलिंग आई है। मध्यस्थ क्रिया में मध्यस्थ क्रिया कैसे प्रतिष्ठित है ना? कैसे आत्मा मध्यस्थ क्रिया से मध्यस्थ क्रिया का प्रकाशन करती है, उसके बारे में थोड़ी बात आई है। और मध्यस्थता के चलते, है ना, चारों स्तरीय जो परमाणु में चार स्तर रहते हैं, वो चारों स्तरीय में उसका किस तरह से प्रभाव है, उसके बारे में भी बात आई है। तो ये चीज भी यहाँ पे अ, आत्मा के कुछ लक्षण या आत्मा के कुछ संदर्भ यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद जड़ क्रिया में और इकाई में जो नियम के रूप में, नियंत्रण के रूप में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको बताया है। क्योंकि बेसिकली नियंत्रण मध्यस्थता से है, तो वो नियंत्रण जड़ में कैसे है और चैतन्य इकाई में कैसे है, उसको बताया है। तो उसको अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे जड़ में क्रिया में नियम से वो नियंत्रित रहता है। चैतन्य में देखेंगे तो सामाजिकता का नियंत्रण न्याय से होता है, आशा विचार इच्छा का नियंत्रण समाधान से होता है, और अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति से होता है। तो एक इस पक्ष को भी अच्छे से रखा है। और इसी के चलते फिर स्वतंत्रता की कामना जो चैतन्य इकाई में है, या बंधन से मुक्त होने की जो कामना चैतन्य इकाई में दिख रही है, वो कामना के लक्षण के बारे में कुछ बात यहाँ पे रखी गई है। तो ये जो बेसिकली नियंत्रण के रूप में नियम, न्याय, समाधान और अनुभव जो ध्यान में आते हैं, वो किस तरह से दिखते हैं, उसका एक लक्षण और लक्ष्य का रेफरेंस इस पेज में यहाँ पे लास्ट में दिया है कि जैसे लक्षण और लक्ष्य पूर्वक ही नियम, न्याय, समाधान और अनुभव का दर्शन, अनुभव पूर्वक दर्शन होता है, वास्तविकता को समझा जा सकता। फिर नियम में क्या है, न्याय में क्या है और समाधान में क्या है, वो वस्तु को यहाँ पे निर्देशित किया है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। जो अच्छा है यहाँ पे बहुत अच्छे से, जैसे नियम को अपरिणाम, अपरिवर्तन और अपरिपाक, न्याय को असंदिग्धता व अभयता, और धर्म को निर्विषमता एवं सहअस्तित्व, और समाधान को स्वर्गीयता व समृद्धि, और अनुभव को आनंद और प्रामाणिकता, सहज निरंतरता के रूप में मानव पा सकता है। अभी उसके लिए मानव तृषित है ना? या उसके लिए क्रियारत है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और लास्ट में जो यहाँ पे बात रखी है कि नियम, न्याय, धर्म, सत्य शब्द ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं, इन सब में सहअस्तित्व ही इंगित है। तो जब भी हम नियम, न्याय, धर्म, सत्य, फिर एक है जैसे भाव, है ना,
और जिसमें सुख है, मन शांति है, जैसे विश्वास है, ये सभी वास्तविकता ये ब्रह्मानुभूति को इंगित करता है। वे स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा ध्यान में आया था ना। शायद आपको भी ये, आप जब पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में भी ये आएगा कि जैसे जब हम बोलते हैं कि अस्तित्व में दो वास्तविकता है ना। ये बहुत अच्छा बिंदु है ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से रखना चाहूंगा कि जैसे अस्तित्व में दो ही वास्तविकता है। जब अस्तित्व दर्शन को हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक तो क्रिया है जिसको इकाई बोल रहे हैं, और एक क्रिया शून्य है जिसको व्यापक बोल रहे हैं। तो ये जो न्याय है, नियम है ना, धर्म है, धर्म के रूप में मानव में सुख है ना। फिर सत्य है, जो भाव है जिसमें विश्वास है, सम्मान है। ये सारी चीजें क्रिया नहीं है, ये क्रिया शून्य का प्रकटन है ना। जैसे इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे सुख क्या है, सुख वास्तविकता तो है ही। तो वास्तविकता जब है तो वास्तविकता या तो क्रिया होगी या क्रिया शून्य होगी, क्योंकि मूल में दो ही वास्तविकता है। तो सुख क्या क्रिया है या क्रिया शून्य है? विश्वास क्या क्रिया है कि क्रिया शून्य है ना? उसी तरह से सत्य क्या क्रिया है या क्रिया शून्य है मूल में? इसी तरह से धर्म या नियम, कोई भी नियम क्रिया है कि क्रिया शून्य है? इसको जब ऑब्जर्व करते हैं, इसको जब देखते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पकड़ में आता है कि ये जो चीजें है वो क्रिया नहीं है, वो क्रिया शून्य का प्रकटन है। कहीं ना कहीं वो क्रिया शून्य वास्तविकता को इंगित करता है। ये अच्छा, यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से ध्यान गया था, इसलिए ये मैंने आपके सामने भी रख दिया। तो यहाँ तक अगर कोई कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्योंकि 2-3 मिनट है तो उसमें कोई छूट जाता हो, ऐसा आपको ध्यान में आता हो या कहीं पे डाउट है तो हम ले सकते हैं। आई होप मैं अपनी बात को नमस्ते पहुंचा। भैया जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। एक तो भैया जी पेज नंबर 10 या 11 में आता है कि बुद्धि विशेषज्ञ है और जैसे मन रसज्ञ है, तो हाँ। बुद्धि विशेषज्ञ कैसे एक ये, और एक ये जो दास्ता है, कर्म दास्ता, विचार दास्ता और जी व्यवहार दास्ता, ये और ये जो भी आप बात बता रहे हैं, इसका मतलब कि जो ये हमारे जो मूल्य है, मतलब ये भाव है, जी तभी क्रिया शून्य है ना, इसमें जी। कोई क्रिया नहीं होती है, भाव है और स्थापित मूल्य है जी, इसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी है और नियम भी है बेसिकली, है ना। ठीक है भैया जी, तो वो वाला बता दीजिए आप प्लीज। हाँ, तो जैसे वो उसमें मौलिक, जो पहला प्रश्न आपने बताया, जो मौलिकता है बुद्धि की, है ना, हम्म उसके बारे में है, जो बुद्धि हम्म विशेषज्ञ है। तो हम्म, विशेषज्ञ का मतलब है जो विशेष ज्ञान को का बोध कर सकता है, वो क्वालिटी जिसमें है वो है बुद्धि। ओके। तो वो अच्छा। विशेष ज्ञान जब बोलते हैं तो उसका मतलब है व्यापक में अनुभव का या पूरी वास्तविकता का जो ज्ञान है वो। सामान्य ज्ञान जब बोलते हैं तो वो 4.5 क्रिया का जो है वो उसको बोलते हैं, है ना? वो बोलते ना बुद्धि चुप है, बुद्धि चुप है, मतलब उसे मिल नहीं रहा जो उसे चाहिए। हाँ हाँ। हम्म 4.5 क्रिया में वो नहीं मिलता उसको। हम्म हम्म लेकिन उसकी हम्म क्वालिटी है जिसके लिए वो जो बुद्धि है, उसका जो रोल है, हम्म उसकी जो मौलिकता है, वो विशेष हम्म, ज्ञान का बोध करने के अर्थ में, इसलिए उसको विशेषज्ञ भी बोला है, हम्म, जो रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। जी उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था दासत्व के बारे जी। में ने हम्म पूछा है। तो हम्म व्यवहार का दासत्व, कर्म का दासत्व और विचार का दासत्व। तो वो हम्म, उसको उसके उसके रेफरेंस को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि वो पूरा जी। कनेक्ट हो जाए, जहाँ से ये 3 हाँ जी। बात आई है। तो बताया है कि आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है, वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन ही व्यवसाय, व्यवस्था
और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अब ये नहीं है तो क्या है, तो अन्यथा में व्यवहार, उत्पादन या व्यवसाय कृत्रिम वातावरण द्वारा ही नियंत्रण होना पाया जाता है, जो दासता के रूप में बताया गया। यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है, जिसमें जो होता है उसी का वो बंटन करता है। तो ये रेफरेंस है, फिर दास्ता को तीन स्वरूप में परिलक्षित किया है, जो व्यवहार दास्ता है, कर्म दास्ता है और विचार दास्ता। तो दास्ता का मतलब जो नहीं है उसको वो मान लेता है। जैसे व्यवहार करने का आधार, जैसे आप देखें तो मूलतः व्यवहार का आधार क्या होता है अभी भ्रमित स्थिति में, या तो सुविधा रहता है या तो भोग रहता है मूलतः, है ना। तो ये दासत्व हो गया व्यवहार पक्ष में। क्यों? क्योंकि व्यवहार एक्चुअली होना चाहिए तृप्ति के अर्थ में, जो न्याय है ना। लेकिन वो चीज अभी है नहीं, तो कृत्रिमतावश या भ्रमवश, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि आत्मा से प्रभावित नहीं है बुद्धि से लेके मन, इसलिए उसमें ये व्यवहार दासत्व दिखता है। तो व्यवहार करते समय, फिर कर्म करते समय या कार्य करते समय उसमें जिसको अपव्यय, है ना, या फिर जिसको बोल रहे हैं दुरुपयोग, ये कर्म दासत्व का एक प्रकाशन है प्रकृति के साथ। और विचार दासत्व का प्रकाशन है कि वो विचारों में जब होना चाहिए धर्मपूर्ण विचार, है ना, आत्मा से जो आता है उसके अलावा यहाँ पे अभी विचार में देखेंगे तो विचार अभी हित प्रिय लाभ या इंद्रिय या भोग के आधार पे विचार हो रहा है। तो तुलन भी उस अर्थ में हो रहा है। तो ये दासत्व के रूप में बताया गया। ये शायद मैं अपनी बात को पहुंचा हाँ पाया हाँ, हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ ठीक। नमस्ते सभी को। नमस्कार। ये कृत्रिम वातावरण मतलब मानवकृत वातावरण। हाँ, अपने हमने बनाया हुआ, हमने माना हुआ, टेक्निकल ठीक। मानव को भ्रमित स्थिति में जो हम मान लेते हैं अपने आप में, बेसिकली ये जी। भी बहुत अच्छी बात है कि मान्यता को कृत्रिम वातावरण के रूप में देखा गया है। हम्म। तो कृत्रिम वातावरण एक तो बाहर तो है, वो अलग चीज है। हम्म। शरीर से लेके जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं वो अलग चीज है। लेकिन सबसे पहले वो वातावरण अंदर जीवन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो मान्यता के ठीक। रूप में आता है। जी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने जी। ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता करने का प्रयास किया। हमें अच्छी तरह से स्पष्टता हो रही है भैया, और बहुत सारी सूचनाएं हम तक पहुंच रही है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। और मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये बेसिकली संप्रेषणा जो बोल रहे हैं और जो शेयरिंग अभी हम जो कर रहे हैं, तो शेयरिंग से मेरा भी काफी चीजों पे ध्यान जा रहा है, और मेरी भी आपके साथ साथ स्पष्टता बन रही है। तो मेरे लिए भी ये बहुत लाभदायी रहा। धन्यवाद अवसर प्रदान करने के लिए, और सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद भैया फिर से, और आपका आभार।